हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ हम मस्त होंगे, मजे में होंगे। चलिए हम आते हैं अब सीए आर्टिकलशिप मेंटरशिप सेशन 2। अब इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इसमें हम सबसे बढ़िया 6 वेज हाउ टू अप्लाई फॉर सीए आर्टिकलशिप उसको डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें होता क्या है, देखिए पता सबको होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बट वो राइट टाइम फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी के होते हैं। कि जैसे यार एक बैट्समैन को भी पता है कि खेलते कैसे हैं। बट कुछ बैट्समैन ऐसे होते हैं वो काफी हिट हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्हें राइट टेक्निक्स पता होती हैं। जब तक आपको टेक्निक्स नहीं पता होगी तो आपको कुछ नहीं कर पाते, आप एक एवरेज रह जाओगे। हम स्टडीज में भी एवरेज हैं, सब चीजों में एवरेज हैं। बट सीए आर्टिकलशिप में आपको थोड़ा सा क्लेवरनेस दिखानी पड़ेगी। क्लेवरनेस मतलब स्मार्टनेस। जब तक आप स्मार्टनेस नहीं दिखाएंगे आप दूसरों से एक कदम आगे नहीं रहेंगे। और आगे नहीं रहोगे तो दूसरा आके आपकी अपॉर्चुनिटी छीन के ले जाएगा। आप उसके लिए कैपेबल हो, आपको सब चीजें पता है। बट जब आपको ये नहीं पता मैं अप्लाई कैसे करूं, क्योंकि उस अप्लाई करते टाइम माइनर माइनर इतनी मिस्टेक्स होती हैं कि आपके पास सब होते होते भी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर ली जाती है। और वो रिजेक्शन किसी और के लिए नहीं, हम उस पोस्ट को कंप्लीट रीड नहीं करते, वहां पे हम मार खा जाते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वो 6 तरीके कौन से हैं जिसको अगर हम सही तरीके से अपनी लाइफ में अप्लाई कर लें तो मुझे सीआरटीशिप जल्दी सिक्योर हो जाएगी। देखिए अभी यहाँ आते हैं। सबसे पहला होता है रेफरेंस। रेफरेंस क्या चीज होती है? रेफरेंस वो होता है, आप इसको बोल सकते हैं जैसे अगर आपने देखा होगा अभी हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर में सुबह बहुत लंबी लाइन लगी होती है। और एक तरफ से कोई वीआईपी आता है गाड़ी में, वो पीछे से गेट होता है, सेकंड गेट, वहां से चला जाता है। हम घर खड़े हुए हैं घंटे से 2 घंटे से, और वो आए 1 सेकंड में, गए माथा टेका और वो चले भी गए। तो रेफरेंस भी कुछ इस टाइप का होता है। रेफरेंस कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स। वो कैसे? कि अगर आपके कोई लोकल फर्म है, आपके पापा या मम्मी कुछ वर्क करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स है, तो उनके पास कोई सीए है या बिजनेस है, तो तब हमें सीए की नीड होती है। तो उनके नॉन में कोई सीए जो उनका काम संभालता है, तो वो अपना उनको कह सकते हैं कि भाई मेरे बेटा या बेटी की आर्टिकलशिप चाहिए उसे, प्लीज आप अपने पास रख लीजिए। आपके पास अच्छा काम है क्योंकि एक तो वो आपका काम संभालते हैं। तो उन आपको पापा या मम्मी को बेटर आइडिया होगा कि उससे कैसे है, उनका नेचर कैसा है, उनके पास काम कैसे है, उनके क्लाइंट्स कैसे हैं, क्योंकि काफी टाइम से बात करते करते बिल्ड हो जाता है। पापा मम्मी चाचा ताऊ बुआ फूफा, कोई भी हो सकता है, एनीवन। रेस्ट्रिक्टेड नहीं कर रहा मैं इसको, आपके रिलेटिव्स में जितना हो सकता है उतने। सेकंड रेफरेंस कैसे हो सकती है? कि आपके ब्रदर या बहन, ब्रदर सिस्टर हो गए या कजन में हो गए, या आपका कोई दोस्त है किसी अच्छी कंपनी में प्रेजेंट इंप्लॉई है, तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि प्रेजेंट की एक अलग ही वो होती है कि उनकी चलती है। एक्स एम्प्लॉय की उस कंपनी में चलना बहुत रेयर चांस हो जाता है। क्या देखो, अगर मैं लोअर लेवल की बात करूं तो वो कुछ लोअर लेवल में तो आर्टिकल्स हो गए या एग्जीक्यूटिव हो गए, तो वो बहुत रेयर चांस होता है कि उनकी बनी हो। बट अगर आप एक अच्छे जाते हैं, असिस्टेंट मैनेजर हो गया, मैनेजर, या उनसे ऊपर लेवल्स पे जाते हैं, डायरेक्टर हो गए, तो उनकी काफी कंपनी में चलते हैं। कहते हैं एक बार आप उनके बोलते ही आपकी एप्लीकेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा जाए, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाए। कई बार रेफरेंस इतनी स्ट्रोंग होती है कि इंटरव्यू भी एक फॉर्मेलिटी बन के रह जाता है, कि आप जाइए बैठिए बस 2 मिनट बोलिए। अगर आपने वो गलत में बोल दिया तब भी हो जाता है। अब रेफरेंस को हम आगे और कैटेगरीज में लेके जा सकते हैं। एक होती है पर्सनल रेफरेंस, एक होती है मेरी लिंक्डइन को बोल सकता हूँ मैं इनडायरेक्ट रेफरेंस। अब पर्सनल रेफरेंस है आपकी, तो अगर आपके बुरे से बुरे सर्कमस्टांस भी है कि आपको लगता है कि मैं सबसे लेट चल रहा हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे नहीं है, तो यार देखिए सबसे पहली बात, अगर आपके पास पर्सनल रेफरेंस है, कभी भी शर्माना नहीं है कि यार मैं अपने चाचा को कैसे बोल दूं कि भाई अब मेरी सी इंटर हो चुकी है, मैं खुद लग सकता हूँ। यार पता है क्या, जितना आप सोचेंगे आपका टाइम खराब होता जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, क्योंकि कंपनी को बंदे की नीड थी, वो हायर पे हायर करते जा रहे हैं। तो जितना आप लेट चलेंगे आप अपने लिए खड्डा खोदते जा रहे हैं, कि यार मैं अपने खुद के लिए दिक्कत क्रिएट करता जा रहा हूँ। कभी भी कॉर्पोरेट लाइफ में शर्माने का नहीं। अगर आपके रिलेटिव्स में, फैमिली में, फ्रेंड्स में कोई आपको क्लोज है, आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, तो आप प्लीज पहली नजर में उनके पास चले जाइए। और पहली नजर में ऐसा नहीं है कि मैं जाते बोलूंगा, अरे नमस्ते चाचा जी, कैसे हो आप? बढ़िया चाचा जी, मैंने सुना आप ईवाई में काम करते हैं। हाँ जी मैं करता हूँ, प्लीज यार मेरी भी आर्टिकलशिप लगवा दीजिए। ऐसे नहीं यार, थोड़ा सा देखो, रिलेटिव से आप सीधा की बजाय हम देखो, अभी हम 2 तरीके करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये किया कि नमस्ते किया उनको, फिर मैंने उनसे डायरेक्टली पूछ लिया। एक सेकंड मैंने उनको नमस्ते की, नमस्ते चाचा जी कैसे हो, और आपका काम कैसे चल रहा है? अच्छा आजकल क्लाइंट्स भी बड़े अच्छे हैं, मेरे को सुनने में आया कि भाई पे आजकल आपने कोई स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए कि ये क्लाइंट है वो क्लाइंट है, इनका रिवेन्यू बढ़ रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले आपने पूरी अच्छे तरीके से बता दिया कि चलो चाचा जी मेरी भी अब इंटरमीडिएट के मैंने एग्जाम्स दिए, अब मैं भी भाई होप है मेरे को क्लियर हो जाएगा, कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है।
और मैंने अभी कुदरती कल ही देखा है कि इसकी प्री रिजल्ट ड्राइव आई है। तो अगर हो सके तो मैं आपके अंडर कर दूंगा आर्टिकलशिप, जिसमें मेरे को एक्सपोजर भी मिल जाएगा और एक अच्छे लीडरशिप स्किल्स, आपको मैं जानते हो आपके पास लीडरशिप स्किल्स, क्वालिटीज, और ईवाई का ब्रांड नेम भी अच्छा है। तो इस तरीके से आप खुद देखिए कि सामने वाले पर्सन को कैसा लगेगा कि भाई एक तो पहला है उसने मेरे को सीधी हेल्प मांगी, दूसरे वाले ने पहले बताया कि कंपनी कहाँ पे है मेरी आज के टाइम पे, सेकंड कि प्रोफाइल के बारे में इसको नॉलेज है, थर्ड इसने खुद को एक्सप्रेस कर दिया। एक बोलने से अगर वर्ड चेंज करते हैं उससे बहुत चीजों में इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाता है। वो इम्पैक्ट अभी हमें नहीं लगता, क्योंकि अभी हम देखो ट्वेल्थ ट्वेल्थ फाउंडेशन देके अभी हम मस्ती में आते होते हैं। बट धीरे धीरे जब ये मस्ती अगर आपको सीरियस में पता चलेगा तो आपको लगेगा कि यार प्लीज मेरे पास उस टाइम टाइम था, मौका था, अगर मैं उस टाइम सीख लेता तो आकाश मेरे साथ कुछ ही हो जाता, अच्छा हो जाता। तो तभी करके बोल रहा हूँ कि आज के टाइम पे वो कहते हैं बूंद बूंद से बनता है सागर, ऐसे ही अगर आप अभी से कुछ चीजें सीखेंगे, चेंज करेंगे। पहली बार आपने किसी को कुछ लाइन बोला, वो क्या बोलते हैं पिकअप लाइंस, कि पिकअप लाइंस होता है कि आप देखो यार, आज के टाइम पे मैच होता है कि आप किसी लड़की को अप्रोच करते हैं तो जेंडर ले लेना, भी लड़का है लड़की को अप्रोच कर रहा है और लड़की है तो लड़के को, कि हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं कि सामने वाला इंप्रेस हो जाता है, अरे हाँ इसमें कुछ हटके है। तो इसी तरीके से जब भी आप रेफरेंस ले रहे हैं लिंक्डइन से ले रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर हम अलग से सेशन लेने वाले हैं, उसमें आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव बताऊंगा कि कैसे यूज करना है। तो एक हम यूनिक करें कि भाई एक बंदे को इमेज माइंड में आ जाए कि यार अच्छा, अरे तो वो बंदा है ना जिसने ये बातें की थी, और एक 99 वो सेम लाइन वाले खड़े हैं, हेलो दिस 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 वाले। तो इस तरीके से अपनी रेफरेंस। सेकंड चलते हैं डायरेक्टली विजिट फर्म्स। अगर आपको चाहिए कि मैं मिक्स एक्सपोजर, कि भाई मेरे को अपनी सिटी में ही करने फैमिली रीजंस हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा जेड रीजन है, तो अगर आपको अपनी सिटी में करना पड़ रहा है तो पहले बात हमें सिटी में पता ही होता है कि मेरी सिटी में कितनी कौन सी फर्म्स है जिनका अच्छा नेम चलता आ रहा है। अच्छा, अगर आप सिटी में कर रहे हैं तो प्लीज उनसे पूछ लीजिएगा कि मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, भाई अभी मेरी 2 साल की आर्टिकलशिप है और सेकंड ईयर मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का होता है, कि आप ऐसी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अलाउ करोगे कि नहीं करोगे। होता क्या है कि लेट्स सपोज आपने वहां से आर्टिकलशिप की, आपको लग रहा है कि मेरा एक्सपोजर इतना गुड नहीं रहा कि जितना मेरे को होना चाहिए या जो काम मेरे को मिलना चाहिए था। अब मेरी आर्टिकलशिप निकल गई, अब सेकंड टाइम मेरे को कॉर्पोरेट में भी चाहिए ताकि मैं सीए बनने का डिफरेंशिएट कर पाऊँ कि मेरे को खुद की प्रैक्टिस करनी है, जॉब में जाना है, या मेरे को एक ही फील्ड में रहना है, या मल्टीपल जो भी आपके रीजंस है। तो उस टाइम पे अगर आप उनसे पूछ लेंगे तो आपके बाद के क्लेश बच जाएंगे, क्योंकि कई जने बोलते हैं कि मेरे को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए अलाउ नहीं कर रहे या वो कुछ भी रीजंस है, और बाद में पता चलता है कि भाई तूने पहले पूछा था, नहीं यार मैंने पहले बात ही नहीं की। तो इस तरीके से वो फंस के रह जाते हैं। तो इसका क्या बोल रहा हूँ कि आप ये बात 10 फॉर्म में बोलेंगे, 10 में से 7-8 मना कर देगी, नहीं दो तो एक्सेप्ट करेगी। ये नहीं होता कभी 10 के 10 मना कर देंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता। 1 2 3 4 फर्म्स अलाउ कर देती है। होता क्या है, हम ही नहीं पूछते भाई, दिक्कत तो हम में है ना बहुत। तो आप अपनी फर्म्स को विजिट करिए, उनसे बात कीजिए कि हेलो सर आई एम लुकिंग फॉर सी आर्टिकलशिप, मैंने सुना है कि आप यहाँ पे अच्छा काम एक्सपोजर देते हैं अपने आर्टिकल्स इंटर्न्स को, कि डायरेक्टली क्लाइंट से बात कर सकते हैं, सब काम संभालने को मिलता है। एक फर्म में क्या होता है कि आपको ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, किसी आपको बोल देता है ये क्लाइंट ले, इसके पे रिटर्न्स भी तू भर, टैक्स भी तू कर, सब चीजें कर, मतलब सब हैंडल तू कर उसका अकाउंटिंग से लेके पूरा फाइनलाइजेशन तक। तो वहां पर आपको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल जाती हैं सीखने के लिए। तो एक ये बेनिफिट हो जाता है। थर्ड चलते हैं आईसीआई प्लेसमेंट पोर्टल। जैसा भी मैं कुछ टाइम पहले क्रोम को स्क्रॉल कर रहा था तो मेरे को वहां पे आईसीआई की वेबसाइट मिली, साउथ की थी, बट उसमें ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसीज डली हुई थी। तो आप आईसीआई के प्लेसमेंट पोर्टल को भी स्क्रॉल कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत वैकेंसीज है, उसके अंदर डायरेक्टली लिखा हो फर्म कहाँ की है, किस लोकेशन की है, और आप उसको कैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यार ये सब चीजें कैसे होती है, जब हम इंस्टा की वो बेकार रील्स को स्क्रॉल करने के लिए उसको छोड़ के कैंसिल करके अगर मैं कुछ अपनी लाइफ के लिए स्क्रॉल करूं, और ये सब चीजें पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब आप अपनी सीट से उठेंगे, अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। और आज ही आना होगा आपको कंफर्ट जोन से, आज नहीं आए तो वो एक वैकेंसी जो आपको मिल सकती है वो आपके हाथ से जा सकती है। तो इस तरीके से। थर्ड, लिंक्डइन का जॉब सेक्शन, लिंक्डइन के ऊपर आपका अभी सेशन आने वाला है, वो आप वो देख लीजिएगा कि कैसे होता है। होता क्या है लिंक्डइन पे भी मैं उसको 2 टाइप में क्लासिफाई कर सकता हूँ। लिंक्डइन का जॉब सेक्शन, एक लिंक्डइन पे अलग से जॉब सेक्शन होता है, वहां पे कुछ कंपनीज है वो डायरेक्टली प्लेस कर देती है कि हमें सीआरटी का चाहिए। वहां पे 2 ऑप्शंस होते हैं, इजी अप्लाई का होता है, सेकंड वो ईमेल्स भी डाल देते हैं। अब इजी अप्लाई से उनके पास बहुत ईमेल्स चले जाते हैं, और दूसरा क्या होता है ईमेल, उसको बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि उस ईमेल के लिए होता क्या है हमें उसको पढ़ना पड़ता है, पढ़ेंगे तो हमारा टाइम खराब होएगा। तो उसको जब आप पढ़ोगे अच्छे तरीके से कि भाई ये फॉर्म है, ये एक्सपोजर दे रही है, उसके नीचे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आपको कई बार व्हाट्सएप भी मिल जाता है कि काइंडली प्लीज ओनली व्हाट्सएप। अब लोग क्या करते हैं कॉल करते रहते हैं, यार वो मेरा कॉल नहीं उठा दे, और सामने लिखा होगा कि डायरेक्टली ओनली व्हाट्सएप सीवी।
तो इस तरीके से व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उन्हें ईमेल कर सकते हैं। लिंक्डइन का फीड सेक्शन क्या है, जहाँ पे आपकी पोस्ट आती है। आपने देखा होगा कि कुछ दो तरीके के होते हैं। एक तो डायरेक्टली कंपनी पोस्ट कर देती है, अगर आपने कंपनी के पेज फॉलो किए होंगे तो आपको सामने मिल जाएगा। या कुछ कंपनी कुछ पर्सन होते हैं, अलग से इंडिविजुअल्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो हेल्प करते हैं पीपल की, तो वो उनकी पोस्ट को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो प्लीज एक चीज का इंश्योर कर लेना, लिंक्डइन का सेशन रेफर करना उसके लिए अभी थोड़े टाइम बाद आएगा, कि उसमें क्या होता है, कुछ जने होता क्या, एक एक साल पुरानी वैकेंसीज डाल देते हैं अपने प्रोफाइल को रीच आउट करने के लिए। फिर लास्ट आता है मेरा कंपनी की फर्म की वेबसाइट। ये आपने सुना होगा कि भाई कंपनी के कैरियर पोर्टल्स पे जाइए। अब आपको लगता है कि भाई आपने एक लिस्ट निकाली टॉप 20 सीए फर्म्स, टॉप 30 यार देखो कहने की बात होती है, टॉप 20 तक सीमित होता है, उसके बाद सब मैं एक को ही मानता हूँ। टॉप 20 आपने उसको देखा कि भाई मैं लेट्स सपोज गया ईवाई के करियर पोर्टल पे चला गया, या एससीवी के करियर पोर्टल पे चला गया, एससी वासुदेव की, कि मैंने वहां देखा नागिया पे चला गया, उनके करियर पोर्टल्स पे गया, मैंने देखा कि इस टाइम पे उन पे कुछ कंपनीज में ना दो टाइप के होते हैं करियर पेजेस। एक तो करंट अपॉर्चुनिटीज के नाम से होता है, एक अप्लाई ऑनलाइन। अब करंट अपॉर्चुनिटीज में क्या होता है कि उनकी टीम में उन्हें एक आर्टिकल की नीड है, तो ये होगा करंट ओपनिंग्स में। आप वहां पे अप्लाई कर देंगे तो वो इवेल्युएट कर लेंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हो क्या नहीं हो, कि भाई आपके जितने उन्होंने स्कोर मांगे हैं, या उन्होंने कहा भी रेगुलर पॉलिसी होना चाहिए, कुछ भी एक्सवाइजेड फिल्टर्स है। उन फिल्टर से आपको फिल्टर आउट करके जब आपको उन्हें लगेगा कि भाई हाँ आप ठीक है, तो वो आपको कॉल कर लेंगे। दूसरा होता है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन का मतलब क्या है कि भाई आप अपनी उन्होंने कुछ 10-15 बातें लिखी हैं, आप उनका रिप्लाई कर दीजिए। अगर उनके पास कभी फ्यूचर में ओपनिंग्स आएंगी तो उनके पास आपका बायोडाटा ऑलरेडी होगा, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है, आप इनको देख के करना। चलिए, अब मेरे को लगता है कि आपको काफी कुछ पता चल गया है। अब मैं कंक्लूड करता हूँ कि रेफरेंस जितना हो सकता है मेरे को लोगों से अच्छा बोलना है, ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं कि मैं ना चाहते हुए भी दूसरों को कन्विंस कर लूं कि मेरे पास स्किल्स बहुत अच्छी है बोलने की, बट जहां पे मेरे को अप्लाई करना चाहिए मैं वहां ना अप्लाई करके उल्टी सीधी जगह अप्लाई करता हूँ। अब उल्टी सीधी जगह को थोड़ी देर स्टॉप करके सीआरटीसी पे फोकस कर लीजिए, उसका भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है, अभी जिंदगी धीरे शुरू होएगी। डायरेक्टली विजिट कर लीजिए फर्म्स को। एक डायरेक्टली विजिट का बेनिफिट क्या होता है कि अभी जैसे क्या होता है, हम एक रूम में बैठे हैं कि भाई फाउंडेशन से 10th 12th हम बाहर नहीं निकले, मतलब बाहर वाली दुनिया से नहीं है मात्र। अगर आप बैक बेंचर्स है तो हम हमेशा एक अलग ही दुनिया में जिए भाई, हमारी दुनिया एक अलग ही होती है, अलग ही कॉन्फिडेंस। बट जब कोई बात करे इंटरव्यू की तो हमसे एक वर्ड भी नहीं निकलता है, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। तो होता क्या है, जब आप डायरेक्टली कह देंगे विजिट सीए फर्म्स को, उसके अंदर क्या होता है कि भाई आप जाएंगे बैठेंगे, कि कोई सामने सीए बैठा है, वो आपसे बोलेगा कि बताओ आपका नाम क्या है, आपने क्या किया है। बहुत पसीना आता है काफी ज्यादा। बट कुछ टाइम बाद जब आप 3 4 5 10 बार ही हो जाएगा विजिट कर लोगे, एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। तो वो कॉन्फिडेंस मेरे को लाइफ में चाहिए होता है, बहुत अच्छे लेवल का। और आपको इनकी वैल्यूज थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगी। तो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ आप विजिट करिए, आपको बहुत चीजें पता चलेंगी। और आईसीए का प्लेसमेंट पोर्टल कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आप जा सकते हैं, सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। लिंक्डइन का जॉब सेक्शन, ये आप सेशन रेफर करना लिंक्डइन के लिए। और कंपनी के फॉर्म पेजेस को प्लीज फ्रिक्वेंट विजिट करते रहना, क्योंकि कई बार अपॉर्चुनिटीज आती है 2-3 घंटे या 4 घंटे या अगले दिन गायब हो जाती है। तो अगर आप टूल्यूज कंपनी में इंटरेस्टेड है, होता नहीं कि भाई मैं इस चीज के लिए पागल हूँ, तो वही चीज है, आपको इसके लिए अपडेट रहना पड़ेगा। चलिए गाइस, थैंक यू। इसके लिए आपको प्लीज फीडबैक शेयर करना, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।